चलिए आ जाइए, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं अब। सबसे पहले आ जाते हैं। क्या हुआ? सीट नहीं है? फिर लगता है कार्ड चेक नहीं हुआ है। हुआ है? हाँ? अरे बैठिए बैठिए बैठिए, पीछे वाला क्लासरूम में जाकर के बैठिए। देखिए फुल है, खड़े होके पढ़िए थोड़ा देर। पढ़िए खड़े होकर के, क्या होगा। चलिए शांत हो जाइए, आप पढ़िए, अब हल्ला मत कीजिए। थोड़ा कॉपी उठा, हल्ला नहीं करना है, पढ़ने आए हैं ना, पढ़िए। ठीक है, कुछ दिन और मतलब जो है कुछ दिन और मतलब आपको जो है एक सप्ताह और थोड़ा सा कष्ट है। ठीक है, फिर जो है यहाँ का क्लासरूम सब खाली हो जाएगा, तब फिर सब लोग बैठिएगा, नीचे भी बैठिएगा, समझे। एक सप्ताह और कष्ट कीजिए, एक सप्ताह कष्ट कीजिए। अब आइए पढ़िए। क्लास लाइव है ना जी? सबसे पहले आइए रिवीजन करते हैं। जिसका भी पहले वाला क्लास नहीं हुआ है ना, तो एप्लीकेशन पे जो है ना, एप्लीकेशन पे नया अपडेट आया है, और एप्लीकेशन पर जो नया अपडेट आया है ना, आप अपडेट कर लीजिएगा। और कैसे अपडेट करना है इसको लेकर के टेलीग्राम चैनल पर जो है मैसेज डाल दिया गया है, उस पर वीडियो डाल दिया गया है, तो आप जा करके अपडेट कर लीजिए। अपडेट कीजिएगा तो आपका अपने सब चीज चलने लगेगा। ठीक है, और पिछला चैप्टर जो एक चैप्टर पढ़ाए हैं, एक चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, जल्दी ही उसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको दे देंगे। ये चैप्टर पढ़ लीजिए, इस चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पिछला चैप्टर और ये चैप्टर दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है करवा देंगे, एक साथ ही करवा देंगे। तो फिलहाल पढ़िए, तो आ जाइए। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप। हाँ, पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर ध्यान से आगे बताएंगे, तब सुनिएगा। हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर कितने भागों में? 4। ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परा हिमालय और ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार किस क्षेत्र में? तिब्बत के क्षेत्र में। बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किस क्षेत्र में पाई? बृहद औसत ऊंचाई 6100। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट
तथा यह किस हिमालय क्षेत्र के अंतर? बृहद हिमालय। नेपाल में स्थित प्रमुख चोटियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए। एपी, याद है? कौन बताइएगा? हाथ खड़ा करके बोलिए, बोलिए। पश्चिम से पूरब में क्रम। एपी, धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मानासालू, फिर गौरी शंकर, फिर चोयू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू। ठीक है, बैठ जाइए। लघु हिमालय के अन्य कौन कौन से नाम हैं? मध्य और हिमाचल। हिमालय का दक्षिणतम एवं नवीनतम शिवालिक न। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय? उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई। असम के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी है? मिकी, रेंगमा, भुवन। मिकी, रेंगमा, भुवन। मेघालय की प्रमुख श्रेणियां? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, नौकरेक, कैलाश, चेरापुंज। नौकरेक, कैलाश, चेरा। नागालैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी? नागा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी? सारा। इसकी ऊंचाई है ना 3826 मीटर। मणिपुर राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती है? मणिपुरी पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी। मिजोरम की प्रमुख पहाड़ी? मिजो पहाड़ी। त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत? त्रिपुरी, बराइल या ब्रेल पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्य? कौन कौन? असम, नागालैंड, मणिपुर। भारत को म्यांमार से कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता? पटकाई। चलिए, होमवर्क क्या था? अच्छा, क्वेश्चन दिए थे ना, बना के लाए हैं? चलिए ठीक है, दीजिए तो ये लड़की दीजिए। कौन कौन लोग नहीं बना के लाए हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। तो नहीं बना के लाए, हाथ खड़ा कीजिए। मां सरस्वती का कसम है, हाथ खड़ा कीजिए। देख लीजिए, लड़की लोग में भी। रुकिए, हाथ खड़ा रखिए, खड़ा रखिए। लड़की लोग में कौन कौन नहीं बना के लाई? हाथ खड़ा कीजिए। मां सरस्वती का कसम है। चलिए, काहे दुश्मनी है? काहे नहीं बनाए हैं? काहे नहीं बनाए हैं? काहे नहीं बनाए हैं? ये तो गलत बात है ना। हो होमवर्क मालूम था ना आपको, फिर भी काहे नहीं? क्या कर रहे थे? वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मना रहे थे। आज कौन डे है? क्या है? चॉकलेट डे। चॉकलेट और दे दिए। क्या हुआ हो? क्या हुआ इनको? क्या हुआ इनको? क्या हुआ? अरे क्या हो गया इनको? अरे रुकिए ना, हमसे बात कीजिए तब चले जाइएगा। क्या हुआ? माथा दर्द करने लगा? शुरू में माथा दर्द, माथा चक्कर आना शुरू हो रहा? अच्छा ठीक है,
चलिए शांत रहिए। अब शांत, अब शांति शांति शांति। मुंह बंद कीजिए तब न पढ़िएगा। मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद, मुंह बंद। आप लोग बोलिएगा हम कैसे पढ़ाएंगे। चलिए शांत रहिए। पंखा नहीं चल रहा है। अच्छा जो चल रहा है चल रहे, पढ़िए ना, अब पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया, फिर जो है आपको भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से डायरेक्शन दिशा के आधार पर, डायरेक्शन दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है। दिशा के आधार पर हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जो हिमालय पर्वत है आपको इधर पश्चिम में, इधर मतलब पश्चिम में, ये डायरेक्शन पश्चिम में ना है हो, और ये है आपको पूरा। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत जो है आपको पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये जो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है, इस हिमालय पर्वत को दिशा के आधार पर 2 भाग में, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय को अगर आप देखेंगे, पश्चिमी हिमालय सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक फैली हुई है, काली नदी तक। काली नदी तक फैली हुई है, काली नदी, और इधर लीला पर्वत से हिमालय के पूर्वोत्तर सीमा तक, जहां तक हिमालय पूरब में फैला हुआ है वहां तक यह विस्तृत है। अब यहां पर अगर हम पश्चिमी हिमालय को देखें तो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये तमाम पर्वत श्रेणियां आती है। वहीं पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कंचनजंगा, नामचा बरबा, पटकाई बूम, ये सभी पर्वत श्रेणियां आती है। वही अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत सिंधु, गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती है, और वहीं पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय की हम बात करें तो पूर्वी हिमालय में ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दिहांग, दिबांग, मानस, ये तमाम प्रकार की नदियां बहती है। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होता है। वर्षा को रेनगेज नामक यंत्र से मापा जाता है, वर्षा को रेनगेज यंत्र से मापा जाता है, और वर्षा को रेनगेज नामक यंत्र से सेंटीमीटर में मापा जाता है। 100 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्षा होता है, और उससे भी कम वर्षा ही होता है, 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा ही होता है।
वहीं पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है। अब आप स्वयं थोड़ा सा सोचिए, स्वयं थोड़ा सा सोचिए, जहां पर कम वर्षा होगा वहां पर हरियाली कम, जहां पर ज्यादा वर्षा होगा वहां पर हरियाली ज्यादा। क्या ऐसा होता है? एकदम होता है, एकदम होता है। और ये जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार की मानसूनी पवन है। भारत की जलवायु नामक चैप्टर में जब आप जाइएगा तो वहां पर जो है पश्चिमी विक्षोभ के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन यहां पर जो है सीधा एक लाइन में याद रखिए कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है, और वही पूर्वी हिमालय में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। जब सिलेबस को देखिएगा तो उसमें एक चैप्टर हम भारत की जलवायु लिखाए हुए हैं। भारत की जलवायु नामक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इन बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर एक लाइन में याद रखिए, पश्चिमी हिमालय में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी हिमालय में वर्षा दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में होता, मेघालय के मासिन। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर भारी वर्षा होता है, बहुत अधिक वर्षा होता है, और यहां पर ज्यादातर जंगल मिलेगा। ये जो पूर्वोत्तर भारत है यहां पर ज्यादा जंगल मिलेगा, और ज्यादा जंगल मिलेगा। जंगल में रहता कौन है? आदिवासी, आदिवासी जिसको जनजाति भी हम लोग कहते हैं। तो ये जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वर्षा अधिक होता है। वर्षा अधिक होने के कारण एकदम वैरायटी का पेड़ पौधा मिलता है, समझिएगा, मतलब तरह तरह का अनेकों प्रकार के पेड़ पौधा मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे। और जब घने जंगल मिलेंगे तो जंगल में जानवर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। इस क्षेत्र में घने जंगल देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और जहां पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग टाइप के जानवर मिलते हैं, उस क्षेत्र के विषय में यह कहा जाता है कि यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट माना जाता है, तप्त स्थल माना जाता है, मतलब प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। यहां पर काफी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, काफी अधिक जैव विविधता जो है यहां पर आपको पाई जाती है, काफी अधिक जैव विविधता यहां पर पाई जाती है, काफी अधिक जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। आपसे पूछा गया यह प्रश्न है, हिमालय का कौन भाग जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? उसका उत्तर होगा पूर्वी हिमालय। पूर्वी, क्योंकि यहां पर वर्षा अधिक होता है। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में कम जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर वर्षा कम होता है, वर्षा कम। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? जानते हैं, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में जो सामान्य तौर पर हमने देखा है, आज तक के कंपटीशन के इतिहास में जो है आपको
जैव विविधता क्या होता है? ऐसे ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी आपके बैच में नहीं पढ़ाया गया, खत्म हो गया। अब बिट्टू सर जैव विविधता नहीं बताए, बताए हैं ना। तो जो जैव विविधता नहीं जानते हैं, अरे जैव विविधता का मतलब कुछ नहीं होता है जी। मतलब जैव विविधता का सीधा सा अर्थ होता है, सीधा सा मतलब होता है अनेकों प्रकार की जीव जंतु, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधा, अनेकों प्रकार का पेड़ पौधा। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां पर विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, क्लासरूम हो गया। यही विद्यार्थी अगर मान लिया जाए कि जाकर के कुछ और काम करता है, मतलब बिजनेस करने लगता है, बिजनेसमैन हो गया, तो जैव विविधता का सीधा सा मतलब होता है, जैव विविधता उन स्थलों, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जैव विविधता का मतलब होता है अनेकों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधा का पाया जाना, जैव विविधता। और क्या, और कुछ नहीं है जैव विविधता का मतलब, समझ गए। यहां पर जो मुख्य तौर पर हमने प्रश्न देखा है परीक्षा में, वो इसी संदर्भ में प्रश्न देखा है, और सिर्फ इसी एक बात को बताने के लिए पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय हमने आपको बताया है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय हमने आपको बताया है। हाँ सही बोल रहे हैं श्री जी, जहां अनेकों प्रकार के जीव रहते हो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। मेघालय में पानी क्यों ज्यादा होता है? जलवायु नामक चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये राजेश कुमार को ब्लॉक कर दीजिएगा तो ठीक है। हाँ। अजीब 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 क्या बताएं अब हमका। अजीब कमेंट सब करता है, बताइए सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, कुछ भी जो मन हो रहा है। और क्लास जो है फ्री चल रहा है क्या? अच्छा ऐसा बात। अच्छा ये चैप्टर अब खत्म, बीच में काहे छोड़ेंगे। अच्छा ये चैप्टर तक जितना बकचोदी करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। हाँ आगे से नहीं मिलेगा, समझ गए। लिखिए अब। और हम आपको बता रहे थे, समझ गए, हम आपको एक लाइन बता रहे थे, ये सब बात बताने के पीछे उद्देश्य क्या था जानते हैं? ये सब बात बताने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो है कौन सा हिमालय का कौन सा भाग जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। सिर्फ यही लाइन याद रखना है कंपटीशन के लिहाज से। क्या सिर्फ इतना लिखा करके छोड़ दे कि पूरा लिखा दे? पूरा लिख लीजिए। लिखिएगा। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राकेश कुमार सिंह जी, हां आपने जो कमेंट किया है उसका उत्तर है हां, पश्चिमी घाट और हिमालय, पूर्वी हिमालय, हां सही है। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर हिमालय को, दिशा के आधार पर हिमालय को, हिमालय को सॉरी हिमालय पर्वत को लिख दीजिए, हिमालय पर्वत को, स्पष्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत को दो भागों में, दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब जो है आप क्या कीजिएगा, यहां पे जानते हैं, दो गो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए पूर्वी हिमालय, एक में लिखिए पश्चिमी हिमालय। तो पहला में दो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए पश्चिमी हिमालय, पहला में लिखिए पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पहला में लिखिए पश्चिमी हिमालय, दूसरा में लिखिए पूर्वी हिमालय, दूसरा में लिखिए पूर्वी हिमालय। चलिए पश्चिमी हिमालय में लिखिए, पश्चिमी हिमालय में लिखिए, पश्चिमी हिमालय में लिखिए, पश्चिमी हिमालय में लिखिएगा, लिखिएगा। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर
इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक देखने को मिलता है। नेपाल में बहती है, मारेंगे एक चाट हम। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक है। पश्चिमी हिमालय में ही पहले सब चीज लिख लीजिए, पश्चिमी हिमालय में ही लिखिए। पश्चिमी हिमालय में दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। अब 3 नंबर में लिखिएगा, इसके अंतर्गत सिंधु, सतलज, इसके अंतर्गत सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, जैसी नदियां गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती है। अगला पॉइंट, हिमालय के इस भाग में वर्षा 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 पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला पॉइंट, इस भाग में वार्षिक औसत वर्षा इस भाग में वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जिस कारण यहां पर जैव विविधता 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 जैव विविधता जैव विविधता पूर्वी हिमालय की तुलना में कम देखने को मिलता है। जिस कारण यहां पर जैव विविधता जिस कारण यहां पर जैव विविधता पूर्वी हिमालय के तुलना में कम देखने को मिलता है। जिस कारण यहां पर जैव विविधता पूर्वी हिमालय की तुलना में कम देखने को मिलता है। जिस कारण यहां पर जैव विविधता पूर्वी हिमालय की तुलना में कम देखने को मिलता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में कम देखने को मिलता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में कम देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। चलिए, हाँ, अब पूर्वी हिमालय में लिखिए। पूर्वी हिमालय पूर्वी हिमालय में लिखिए। अब पूर्वी हिमालय, इसका विस्तार सिक्किम के सांगालीला पर्वत से इसका विस्तार सिक्किम के सांगालीला पर्वत से सिक्किम के सांगालीला पर्वत से हिमालय के पूर्वोत्तर
इसका विस्तार सिक्किम के सांगालीला पर्वत से हिमालय के पूर्वोत्तर भाग तक देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। इसके अंतर्गत 2 नंबर में इसके अंतर्गत कंचनजंगा, इसके अंतर्गत कंचनजंगा, नामचा बरबा, पटकाई बूम जैसे पर्वत श्रेणी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के इस भाग में तीस्ता हिमालय के इस भाग में तीस्ता, कोमा, ब्रह्मपुत्र, मानस इत्यादि जैसी नदियां बहती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से, हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। हिमालय के इस भाग में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा हिमालय के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से, हिमालय के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। जिस कारण यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फुल स्टॉप। अब सुनिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर नोट देकर के इस पॉइंट को लिखा देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए थोड़ा सा। देखिए, भारत में जो है ना, 2 ऐसा क्षेत्र है। हाँ, दांत निकाल लीजिए, समझा रहे हैं महाराज, दांत हम तोड़ देंगे, 1 पॉइंट मारेंगे, ठीक है।
हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, देख रहे हैं हाथ लगेगा ना। चलिए सुनिए सुनिए, भारत के दो क्षेत्र जैव विविधता के तप्त स्थल या जैव विविधता के हॉट स्पॉट या जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत के जो दो क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भारत के दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जहां पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो दो क्षेत्र, एक तो पूर्वी हिमालय, एक तो पूर्वी हिमालय। अब पूछा तो बता ही देते हैं पूर्वी हिमालय में क्यों सबसे ज्यादा वर्षा होता है। देखिए, पूर्वी हिमालय में वर्षा होने का, सबसे ज्यादा वर्षा होने का जो कारण है वह यह है कि जलवायु नामक पर्वत, जलवायु नामक चैप्टर पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाइएगा, लेकिन यहां पर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको जो है भारत के दक्षिण में कौन महासागर? हाय, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर से एक पवन की उत्पत्ति होती है, पवन की उत्पत्ति होती है, और हिंद महासागर से एक पवन की उत्पत्ति होती है, और उस पवन में जो है ना, उस पवन में नमी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा। पवन, पवन का मतलब, पवन का मतलब हवा। अच्छा ठीक है, पवन का मतलब हवा, ठीक है। हाँ, वायु, समीर, जो कहना है कहिए। सुनिए ना, समझिए ना, हो तो ठीक है। आप लोग तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पवन, हिंद महासागर में पवन की उत्पत्ति होती है। हिंद महासागर क्या है? जलीय भाग न है, हो जलीय भाग है ना, हो। यहां से जो पवन चलेगी, उस पवन में नमी, मतलब पानी की मात्रा उस पवन में होगी या नहीं होगी। तो होता क्या है जानते हैं? जब कोई पवन चलती है, पवन के रास्ते में अगर पर्वत सब आ जाता है, पर्वत आ जाता है, तो वह पवन आगे नहीं बढ़ती है बल्कि ऊपर उठने लगती है। और ऊपर जब उठती है पवन, तो ऊंचाई पर जो है संघनित होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, और इकट्ठा होकर बादल का निर्माण कराती है, और बादल का निर्माण करा करके वर्षा कराती है। तो जो ये भारत का पूर्वोत्तर भाग है, ये पर्वतीय इलाका है। भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है, ये पर्वतीय इलाका है। यहां पर आप देखें ना, जिडाफ, लामिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम, रेंगमा, मिकीर, त्रिपुरी, नागा, सारामती, ब्लू माउंटेन, मिजो, सब पर्वत नहीं देखे, नहीं सुने, पिछले क्लास में ही ना बताए हैं। तो यहां पर बहुत पर्वत है कि ना है ना, हो। तो अब हिंद महासागर से जिस पवन की उत्पत्ति होती है, उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी होते हुए इस भाग में आती है। जगह जगह पर पर्वत है, टकराती है हवा, ऊपर उठती है, संगठित होकर के वर्षा कराने लगती है। फिर दूसरा पर्वत से टकराती है, फिर वर्षा कराने लगती है। तीसरा पर्वत से टकराती है, फिर वर्षा कराने लगती है। अब पवन है, तो एक बात बताइए, क्या पवन सिर्फ इसी क्लासरूम में चलेगा? पवन क्या सिर्फ मेघालय में ही चलेगा? क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब राज्य में चलेगी कि नहीं चलेगी? और पर्वत तो सब राज्य में न है, हो। पर्वत सब राज्य में है, हाँ या ना? तो जब पवन सब राज्य में चलेगी, सब राज्य में पर्वत है, तो टकरा करके ऊपर उठती है पवन, और संघनित होकर के बादल का निर्माण करके वर्षा कराने लगती है।
तो इसलिए यहां पर जो है वर्षा सबसे ज्यादा होता है, और इसलिए यह क्षेत्र जो है वर्षा सबसे ज्यादा होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी गांधी मैदान जाइएगा, हरा भरा नजर नहीं आएगा। जून जुलाई का माह आने दीजिए, एक आध सप्ताह वर्षा हो जाए, गांधी मैदान जाइएगा, पूरा हरा भरा घास आपको नजर आने लगेगा। मतलब पानी जहां पर अधिक, पानी अधिक होगा, हरियाली अधिक, पेड़ पौधे अधिक, और जहां पर जैसे कि आप देखते होंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप अपने गांव समाज थोड़ा सा गौर कीजिए, जहां पर पानी ऊनी लगता है, जैसे गांव घर में जो होता है कल होता है, कल हम लोग की तरफ कल कहा जाता है, ठीक, आप हैंडपंप कहा जाता है, कल कहा जाता है, यानी जो भी कहना है आप कहिए। जहां पर वो होता है वहां पर पानी जो आगे जाता है, तो आगे वाला भाग में देखेंगे यानी तरह तरह का, आप वहां पर कुछ नहीं भी लगाएंगे तो एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं, हाँ या ना? क्या आप हमारे गांव में तो जो मेरा घर है वहां पर जो नल है हम देखे हैं, वहां पर बहुत सारा पेड़ पौधा उगा हुआ, पता नहीं आप लोग में है या नहीं है, समझ गए? होना चाहिए, सबके यहां होता है ये सब चीज, समझ गए? तो ये चीज है। अब दूसरी बात ये है, मेरा फेस ब्लैक दिख रहा है तो मेरे फेस से आपको क्या मतलब है? अरे आपको पढ़ने से ना मतलब होना चाहिए महाराज, अजीब हाल है, समझ गए? ऑनलाइन वाला सब क्या बताए, अब ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा इच्छा नहीं है, समझ गए? हम सही बता रहे हैं, समझ गए? पहले ऑफलाइन था, कितना मजा में हम लोग पढ़ते थे, जब से ऑनलाइन हुआ है दिमाग खराब करके रख देता है, पढ़ने लिखने पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ चेहरा काला दिख रहा है, आप नजर नहीं आ रहे हैं, समझ गए? तो रसगुल्ला हो रहा है, टिकरी हो रहा है, कचौड़ी बना के खा लीजिए आप। चलिए अब देखिएगा यहां पर, तो ई वाला बात तो समझ गए। अब भारत का ये पश्चिमी तट है, हिंद महासागर में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, हिंद महासागर में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, उसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, एक शाखा अरब सागर में आ जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर की शाखा है, वो यहां पर एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इसी चैप्टर में आगे हम आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के विषय में बताएंगे। पहले हिमालय पर्वत क्लियर होने दीजिए, फिर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के विषय में इसी चैप्टर में बताएंगे। जान लीजिए आप यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है ना हो, इधर लद्दाख कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ना हो, हाँ या ना? वैसे ही जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, गुजरात से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर इधर कन्याकुमारी तक जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। तो अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो अरब सागर की शाखा होती है, ये अरब सागर की शाखा आगे बढ़ती है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है, तो टकराने के बाद ऊपर उठती है, ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण संघनित होकर के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में वर्षा कराने लगती है। तो यहां पर मूसलाधार बारिश होता है, इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल, इधर जाइएगा तो पूरब, इधर आइएगा तो पश्चिम। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर जो है मूसलाधार बारिश होती है, और यहां पर भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है। और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होने के कारण जो है इस एरिया में भी एकदम भांति भांति का पेड़ पौधा, जीव जंतु, भांति भांति का पेड़ पौधा मिलता है। अब पेड़ पौधा भांति भांति का मिलता है, क्या हुआ? जंगल हुआ। और जंगल में जानवर ही नहीं रहता है, आदमी जंगल में थोड़े रहता है, नहीं रहता है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, यह भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा के लिहाज से अभी तक का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आज के क्लास का लिखा रहे हैं वो यह है, नीचे से नोट देकर के नोट डाउन लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, भारत का पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी हिमालय, भारत का पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी हिमालय
भारत का पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी हिमालय जैव विविधता के लिए हे भगवान, उसमें लिख रहे हैं महाराज, बोले नोट देकर के, हाँ ठीक है, ठीक, के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आगे आइएगा। देखिए देखिए, एक बात को समझिए आप, जब हम लोग धरातल से ऊपर जाते हैं, धरातल से ऊपर जाते हैं, तो ऊंचाई पर तापमान में कमी दर्ज की जाती है। ऊंचाई पर तापमान में कमी दर्ज की जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाइएगा तो तापमान कम होता जाएगा। आप धरातल से 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। मान लिया जाए कि धरातल पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। धरातल से 165 मीटर ऊपर जाइएगा 24, फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा 23, फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा 22, फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा 21, फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा 20। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। और तापमान कम होता जाएगा मतलब ठंडा 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 बढ़ते जाएगा, हाँ या ना? जैसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ठंडा है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत गर्मी है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो अब एक बात आप हमको बताइए, जैसे जैसे तापमान कम होगा ठंड बढ़ेगा, और ठंड बढ़ेगा तो बर्फ सबका निर्माण होगा। हाय, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, हाँ या ना? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, और पानी जो जमता है उसी को ना बर्फ कहा जाता है। हो, बर्फ कोई अलग चीज थोड़े है। पानी जो जमता उसी को हम लोग बर्फ कहते हैं। तो अब आप स्वयं इस बात को सोचिए कि ऊंचाई पर पर्वतों पर बर्फ जमा हुआ देखने को मिलेगा। बर्फ जमा हुआ देखने को मिलेगा। जब आप कोई भी ऊंचे ऊंचे पर्वत के भ्रमण को लेकर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पर्वत जो है बर्फ से ढका हुआ है। पर्वत बर्फ से क्यों ढका हुआ है? क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम होता है, इसलिए पर्वत बर्फ से ढका हुआ है। और जो बर्फ होता है बर्फ के ही बृहद भाग को ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ के ही बृहद भाग को ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। और जो सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम सुने हैं आपने? हाँ या ना? लद्दाख में है ना? लद्दाख में है ना? लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। लद्दाख में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है,
इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में अनेकों ग्लेशियर है, अनेकों बर्फ के बड़े बड़े भूभाग है, अनेकों बर्फ के बड़े बड़े भूभाग है। मतलब पूरा बर्फ जमा हुआ है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहां से यहां तक फैला हुआ है, यहां पर बर्फ पूरा इतना एरिया में जमा, फिर यहां जमा हुआ है, फिर यहां जमा हुआ है। तो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम में जो कई सारे ग्लेशियर है, उसी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर, सियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, ये तमाम प्रकार के ग्लेशियर जो है यहीं पर आते हैं, काराकोरम में ही आते हैं, काराकोरम में ही आते हैं। तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है दो है। एक, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब सियाचिन का 76 किलोमीटर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। सियाचिन का 76 किलोमीटर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए 76 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा। यहां से गांधी मैदान 3 से 4 किलोमीटर है, यहां से गांधी मैदान 3 से 4 किलोमीटर है, और स्टेशन हमको लगता है 10 किलोमीटर होगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा ग्लेशियर होगा। 76 किलोमीटर है उसकी लंबाई। तो यह बात कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? दूसरी बात, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कारा। यही दो बात याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड में मिलाम, चोराबाड़ी, गंगोत्री, ये सब उत्तराखंड में ग्लेशियर है। फिर आपको यहां पर सिक्किम में कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर्वत के अंतर्गत एक ग्लेशियर है, उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर के विषय में भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। मिलाम ग्लेशियर के विषय में भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। मिलाम ग्लेशियर कहां है, जेमू ग्लेशियर कहां है। देखिए आपके परीक्षा में आज तक 3 गो 4 गो फैक्ट यहां से पूछा गया है। अब कौन परीक्षा में, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, समझ गए। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। फिर कश्मीर में सोनापानी ग्लेशियर है, कश्मीर में सोनापानी ग्लेशियर है। तो अलग अलग ग्लेशियर जो है अलग अलग स्थान पर है। तो नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। इसके अलावे
हिस्पर, हिस्पर, इसके अलावे हिस्पर, बियाफो, बियाफो, अरे लिख रहे हैं बोर्ड पे, क्या क्या मत कीजिए। हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो, रीमो, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है बोर्ड पे, छापिए। इसके अंतर्गत हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो, रीमो, 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 बातूरा, 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 पुनमा, बातूरा, पुनमा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बातूरा, पुनमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, इससे पहले लिखे हुए हैं हम, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, 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 जैसे ग्लेशियर आते हैं, खुर्दोपिन जैसे ग्लेशियर आते हैं, खुर्दोपिन जैसे ग्लेशियर आते हैं, ऊंचाई पर उड़ता है। बताइए ये सब कोई क्वेश्चन पूछने का, क्या बात करते हैं। आगे लिखिए, कुछ भी जो मन में आया पूछ दिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बैंक देखबे नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिएगा, तो जवाब देने में भी थोड़ा ठीक लगेगा। कुछ भी जो मन में आया हो गया। अगला स्टार मार के लिखिए। मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आपको यह बात बोलना चाह रहे थे, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो, रीमो, बातूरा, पुनमाहो, खुर्दोपिन, चोमोलुंगमा, ये सब ग्लेशियर है, ये सब ग्लेशियर है। और ये सब ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में है, मतलब ये सब ग्लेशियर लद्दाख में है, ठीक है। नीचे से अब अगला स्टार मार के लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। एगो पूछ रहा है ग्लेशियर क्या है, अब ये न बताएं। चलिए लिखिए, सोनापानी ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है। आगे, आगे, मिलाम, मिलाम, मिलामो, मिलाम, 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 कोमा, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी, मिलाम, कोमा, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी, कोमा, गंगोत्री, गंगोत्री, जैसे ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। जेमू ग्लेशियर, नेक्स्ट पॉइंट, जेमू ग्लेशियर, जेमू, जेमू, जेमू ग्लेशियर
कंचनजंगा पर्वत के अंतर्गत सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा पर्वत के अंतर्गत सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा पर्वत के अंतर्गत सिक्किम में स्थित है। फुल स्टॉप हो गया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आइएगा। आपको हम बताए थे काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, कुछ बताए हैं? हाँ, इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताए हैं। और ध्यान में रखिएगा, जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है वही क्रम पूरब से पश्चिम में भी है। बंदरपूछ उत्तराखंड में है, जरूरी नहीं है याद रखना, ठीक है। सुनिए, आपको जो है क्या बता रहे थे? हाँ, ये बात हम आपको बता रहे थे कि काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताए थे। कल जाएंगे पीडीएस लेने, उसका ट्रिक था। इन पर्वत श्रेणियों का जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है वही इन पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम में भी क्रम है। पूरब से पश्चिम में भी क्रम है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये सब पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और पीर पंजाल, धौलाधर, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। और अगली बात यह है, अगला चैप्टर भारत का नदी बताएंगे, उसमें एक सिंधु नदी के विषय में आपको पढ़ना होगा। और जब आप सिंधु नदी के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पता यह चलेगा कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी भारत के सिर्फ लद्दाख में बहती है और फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी एक तो तिब्बत में बहती है, भारत के संदर्भ में सिर्फ लद्दाख में बहती है, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी की सबसे ज्यादा लंबाई पाकिस्तान में है। लद्दाख में जो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर है, तो इसमें जो लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के सिंधु नदी गुजरती है। लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। ये बात जो है आप याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ का हड्डी। बिना रीढ़ के हड्डी के आप क्या सीधा खड़ा हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। तो जो एशिया महादेश है ना, एशिया महादेश का बैकबोन, एशिया महादेश का बैकबोन काराकोरम पर्वत श्रेणी को माना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को माना जाता है। और एशिया महादेश के बैकबोन काराकोरम पर्वत श्रेणी को इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से एशिया महादेश के हर तरफ का मार्ग खुलता है। हर तरफ का मार्ग खुलता है। जैसे अगर आप खड़ा हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकबोन, बैकबोन क्या है, कहां है बैकबोन, जानते हैं आप लोग? अच्छा, मान लिया जाए कि आपका रीढ़ का हड्डी टूट गया, क्या उठ पाइएगा? नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया का जो है बैकबोन कहा जाता है। अब नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा।
लिखिएगा काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत वहीं वहीं पीर पंजाल और धौलाधर, वहीं पीर पंजाल और धौलाधर, वहीं पीर पंजाल और धौलाधर, धौलाधर लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला स्टार मार के लिखिएगा सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। गुजरती है। आगे आगे काराकोरम पर्वत श्रेणी को काराकोरम पर्वत श्रेणी को काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम पर्वत श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। अब इसके बाद आगे सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। एगो वैली होता है घाटी, एगो होता है वैली यानी घाटी। दो
पर्वतों के बीच का जो गहरा भाग होता है ना, उसी को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसको ऐसे समझिएगा आप, पर्वत की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार ना होती, त्रिभुजाकार होती है। ये धरातल है, धरातल पर जो है ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है। फिर जो है आपको आगे चल करके मान लिया जाए, धरातल तो समतल ही होता है। आगे चल करके जो है मान लिया जाए यहां पर एक पर्वत है, समझिए यहां पर एक पर्वत है। फिर मान लिया जाए कि यहां पर गहराई है, समझ गए, यहां पर गहराई है, और गहराई में भी यहां पर एक पर्वत है। यहां पर मानचित्र बना पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि दो पर्वतों का जो बीच का हिस्सा होता है ना, बीच का गहरा हिस्सा होता है, समझिए बीच का गहरा हिस्सा होता है, उसी को हम लोग घाटी कहते हैं, उसी को हम लोग घाटी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को हम लोग भौगोलिक तौर पर चार भाग में ट्रांस, बृहद, लघु, शिमाली। इसमें जो मुख्य तौर पर बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही मुख्य तौर पर घाटियां पाई जाती है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में ही मुख्य तौर पर घाटियां पाई जाती है। जैसे मरखा घाटी, सुरु घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी लद्दाख में है, कश्मीर घाटी कश्मीर में है। फिर आपको पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, सब आपको हिमाचल प्रदेश में है, सब घाटी हिमाचल प्रदेश में है। दून घाटी, नेलांग घाटी, राजाओं की घाटी उत्तराखंड में है। फिर आपको चुंबी घाटी, युथांग घाटी सिक्किम में है। फिर आपको पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है, पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है। तो ये तमाम प्रकार की जो है घाटियां हैं, ये जो है तमाम प्रकार की घाटियां हैं। और जो ये तमाम प्रकार की घाटियां हैं, इस घाटी के संदर्भ में विशेष तौर पर जो प्रश्न पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि घाटियां, कौन सी घाटियां किस राज्य में है। जैसे दे देगा किन्नौर घाटी कहां है, पार्वती घाटी कहां है, मरखा घाटी कहां है, राजाओं की घाटी कहां है, न्योरा घाटी कहां है, नेलांग घाटी कहां है। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, लिखिएगा 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 घाटी घाटी घाटी, हेडिंग मारिएगा घाटी। देखिए घाटी, आपको जो है जिनको भी जिनका भी वीडियो नहीं चल रहा है पिछले वाला, और पिछले वाला वीडियो सब नहीं चल रहा है, वो एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, जिस वजह से जो है एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए, आपको चलना शुरू कर देगा। जो भी दिक्कत है एप्लीकेशन में, सब दिक्कत दूर हो जाएगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन अपडेट करना है, ठीक है। लिखिएगा घाटी, दो पर्वतों के बीच के गहरे भाग को, दो पर्वतों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहा जाता है।
दो पर्वतों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहा जाता है। घाटी मुख्यतः बृहद हिमालय और लघु हिमालय के घाटी मुख्यतः बृहद हिमालय और लघु हिमालय के घाटी मुख्यतः बृहद हिमालय और लघु हिमालय के घाटी मुख्यतः लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में घाटी मुख्यतः बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी मुख्यतः बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। भारत की प्रमुख घाटियां निम्न है। भारत की प्रमुख घाटियां निम्न है। अब दो को कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा क्षेत्र, दूसरे में लिखिए घाटी। दो को कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिए क्षेत्र, दूसरे में लिखिए घाटी। एक में लिखिए क्षेत्र, दूसरे में लिखिए घाटी। क्षेत्र में लिखिए लद्दाख, क्षेत्र में लिखिए लद्दाख। लद्दाख में लिखिए मरखा घाटी, मरखा घाटी, मरखा घाटी, गलवान घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, मालना घाटी, मालना घाटी, पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी, पांगी घाटी, पांगी, 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 पांगी घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, लाहुल घाटी, लाहुल घाटी, स्फीति घाटी, लाहुल घाटी, स्फीति, आधा सौ, फो दीर्घीकार और तो हर्षीकार, स्फीति घाटी। स्पीति घाटी। आगे लिखिएगा, क्षेत्र में उत्तराखंड, क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड डैश देकर, दून घाटी, दून, दूनो दून, दून घाटी, दून घाटी, दून घाटी, धर्मा घाटी, धर्मा घाटी, धर्मा, धर्मा घाटी, जोहर घाटी, जोहर, जोहर घाटी, सोर घाटी, जोहर घाटी, सोर घाटी, सोर घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, नेलांग घाटी। आगे क्षेत्र, क्षेत्र में लिखिएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल। आगे क्षेत्र में लिखिएगा सिक्किम, क्षेत्र में लिखिएगा सिक्किम, सिक्किम, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी,
युथांग घाटी, चुंबी घाटी, युथांग घाटी, यूथांग, चुंबी घाटी, युथांग घाटी। आगे लिखिएगा नागालैंड, 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 जुकू घाटी, नागालैंड जुकू घाटी, जुकू, जुकू, जुकू घाटी, जुकू घाटी। आगे लिखिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश अराकू घाटी। आगे लिखिएगा कंबम घाटी, कंबम घाटी, कौन सा बोमो, कौन सा बोमो, कंबम घाटी नहीं, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, अराकू घाटी, बस हो गया, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, अराकू घाटी हो गया। आगे क्षेत्र में लिखिएगा तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु में लिखिएगा कंबम घाटी, तमिलनाडु में लिखिएगा कंबम घाटी, कंबम घाटी, तमिलनाडु में लिखिएगा कंबम घाटी। आगे लिखिएगा शांत घाटी या साइलेंट वैली, सॉरी आगे लिखिएगा केरल, सॉरी केरल, सॉरी केरल, आगे लिखिएगा केरल, केरल, आगे लिखिएगा केरल, 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 केरल लिखिएगा शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी या साइलेंट वैली, शांत घाटी या साइलेंट वैली। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है पता है, सुनिए, करना यह है कि आपको जो है मैपिंग करके आना है। बैठिए, 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 पकपकाते का बैठिए। मैपिंग करके आना है, घाटी वाला, घाटी वाला मैपिंग करके आना है, ये आपका होमवर्क है, समझ गए। अब आइए याद करते, जितना पढ़ाए उसको पढ़िए एक बार, जितना पढ़ाए हैं पढ़िए उसको। देखिए पीछे में क्या हो रहा है, देखिए आने के लिए भी धरफड़ी, जाने के लिए भी धरफड़ी। पढ़िए, याद कीजिए। हाँ हाँ, पढ़ लिए। चलिए आइए तो अब याद करते हैं फटाफट। भारत के कौन से दो क्षेत्र में
जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? कारा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? सियाचिन कौन पर्वत श्रेणी में आता है? कारा। कितना किलोमीटर में फैला हो? कितना किलोमीटर? 76 ना। इसके बाद हिस्पर, बियाफो, रीमो, चोमोलुंगमा, बाल्तोरो, ये सब ग्लेशियर कौन पर्वत श्रेणी? कारा। सोनापानी ग्लेशियर कश्मीर। सोनापानी ग्लेशियर मिलाम, चोराबाड़ी और गंगोत्री ग्लेशियर। मिलाम, चोराबाड़ी, गंगोत्री। जेमू ग्लेशियर। और जो सिंधु नदी है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजर? लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर किस हिमालय के अंतर्गत आता? ट्रांस और पीर पंजाल धौलाधर, लघु, पीर पंजाल धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद जो है, जो घाटी है वह मुख्य तौर पर हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? बृहद और लघु के बीच में। बृहद और लघु के राजा की घाटी आता है आपको उत्तराखंड में आता है। नहीं लिखा है क्या? राजा की घाटी उत्तराखंड में आता है। नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। अब सुनिए ना, याद कीजिए ना, सुनिए। है हिमालय के किस भाग में मुख्य तौर पर घाटियां आती है? बृहद और मरखा घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी कहां? मरखा, नुब्रा, सुरू, गलवान कहां? लद्दाख में ना। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी, पांगी घाटी, कांगड़ा घाटी कहां? हिमाचल प्रदेश में। दून घाटी, जोहर घाटी, सोर घाटी, धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, राजाओं की घाटी कहां? उत्तराखंड। इसके बाद जो है आपको न्योरा घाटी, पश्चिम, जुक्कू घाटी, नागालैंड। जुक्कू घाटी है। जुक्कू घाटी। इसके बाद जो है अराकू घाटी, कंबम घाटी, शांत घाटी। क्लियर है। चुंबी घाटी, युथांग घाटी, सिक्किम। याद नहीं कर पाए? चुंबी और युथांग, सिक्किम। चलिए ठीक है, धन्यवाद।